अब इसके बाद एक प्रश्न और लेते हैं, 7वां प्रश्न ये है। इसमें कह रहे हैं कि गीता के पक्षपाती विद्वान बताएं कि गीताकार को नास्तिको वेद निंदकः के अनुसार नास्तिक क्यों न माना जाए। आत्म परायण की बात जैन की नकल है, जैन मत की नकल है। आत्मपरायण होकर कोई भी अपना ध्यान नहीं करता है। यहाँ परमात्म परायण होना चाहिए, वरना श्लोक गलत होगा। गीता 2:7 में बताया है, बुद्धिमान ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटकर निर्दोष अमृत मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। प्रश्न, क्या कर्मों को करते हुए उनके फल भोगने से कोई भी व्यक्ति बच सकता है? क्या कर्म करके उनके परिणाम से बचना कर्ता के अपने हाथ में होता है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात जो कर्म किया गया है वो अवश्य भोगा जाएगा, शुभ हो अशुभ हो जो भी। यदि कर्ता स्वेच्छा से कर्म फल के भोग से बच सकता है, तब तो सारे पापी भी दुष्कर्म के फल भोग की इच्छा न करके उनसे बच जाएंगे। तो गीता की व्यवस्था जो है आपत्तिजनक एवं अशुद्ध है कि कर्ता स्वेच्छा से कृत कर्मों के फल भोग को त्याग कर मोक्ष पा सकता है। तो इनका गीता के कर्म सिद्धांत पर इनका इसमें कई तरह की आपत्तियां हैं। तो एक पहली आपत्ति को देखते हैं शुरू में, जो कहते हैं कि ये जो है नास्तिक कौन है? जो वेद निंदक है। और चूंकि गीता जो है वो वेद निंदक है, इसलिए गीता नास्तिक है, इसलिए गीता को नास्तिक माना जाएगा। तो भाई वेद निंदक तो ये है नहीं गीता में। ये आपकी बहुत जो है भ्रमात्मक दृष्टि है, जिसके कारण आप समझ नहीं पाए कि गीता जो है किस तरह से वेद को 2 भागों में एक ही श्लोक में गीता ने वर्णित किया है। एक श्लोक में गीता ने यह कहा है कि त्रिगुणात्मक है, और उसी श्लोक के दूसरे भाग में कहा है कि तुम अर्जुन निर्द्वंद सत्वस्थ हो जाओ। तो वह जो कहा है हो जाओ, इसका मतलब क्या कह रहे भगवान कह रहे हैं करने के लिए? तो वो भी उनके कहने का तात्पर्य है कि वह भी वेद का ही वह एक दूसरा स्वरूप है। वेद का जो पहला स्वरूप है त्रिगुणात्मक, उसको तो तुम त्याग दो, और जो निर्द्वंद की स्थिति है, द्वंद्वातीत हो जाने की, उस स्थिति को ग्रहण करो। तो यहाँ पर जो है वेद निंदक गीता नहीं है। तो वेद निंदक नहीं है, इसलिए यह तो दावा खारिज हो चुका है, इसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद है कि आत्मपरायण की बात जो है, यानी आत्मा की बात नहीं करनी चाहिए इनके हिसाब से, यानी ध्यान जो है वो आत्मा का नहीं होगा। अरे भाई, ध्यान तो आदमी एक बिंदु का भी करता है, उसको साधारण अर्थ में धारणा कहते हैं। जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है वैसे वैसे धारणा जो है अंततः जो है जब स्थिरता की अवस्था आ जाती है, जो कि महर्षि पतंजलि जी बताए हैं, उसके अनुसार से जो है धारणा तो देश बंधस्थितस्य धारणा है, किसी एक स्थान पर बंध जाना जो है वह धारणा है। और तत्र प्रत्येक तान तद ध्यानम है। तो वहाँ पर जब एक तान हो जाए, जब वहाँ पर उसकी श्रृंखला टूटती नहीं है, वैसी स्थिति में वह ध्यान हो जाए। तो अगर आप ध्यान सूत्र पढ़ेंगे, चाहे भगवान भैरव ने जो भैरवी को उपदेश दिया उसमें पढ़ेंगे, या भगवान कृष्ण ने ध्यान योग में बताया है, या भगवान बुद्ध ने भी बताया है, या और भी कोई भी जो ध्यान के विषय में थोड़ा भी अनुभव किए हैं और थोड़ा भी अभ्यास करते हैं, उनको पता है कि धारणा की परिपक्व अवस्था ध्यान होती है, ध्यान की परिपक्व अवस्था जो है वह समाधि है। तो ध्यान जो है वह एक सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पर भी किया जा सकता है, एक बड़े से बड़े वस्तु पर भी किया जा सकता है। वहाँ वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है कि उस वस्तु के माध्यम से हमारी चेतना का स्तर क्या हो जाता है,
वहां पर उसका मतलब होता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म होते 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 पहले तो व्यक्ति जहां पर है वहीं से तो शुरू करेगा। तो जब शुरू करेगा आंख से शुरू करेगा, श्वास से शुरू करेगा, दिल की धड़कनों से करेगा, अपने जो विचार उभर रहे हैं उससे करेगा, अपनी जो भावना आ रही है उस पर करेगा, इन पर सब पर करेगा। तो इससे करते करते फिर उन शब्दों पर करेगा, वर्णों पर करेगा, तरंगों पर करेगा। तो ये सूक्ष्म होते 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 अंततः इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि वह बिंदु से, जो कल्पना की जो बिंदु थी उससे भी सूक्ष्म हो जाएगा, तो वह आत्मस्थिति हो जाएगी। और फिर वह आत्मस्थिति जब बहुत विराट हो जाएगी तो उसी को परमात्म स्थिति कहते हैं। तो आत्मपरायण और परमात्म परायण दोनों एक ही में आ जाएगा, उसके लिए दो शब्द देने की जरूरत नहीं है। आत्मपरायण ही परमात्मा परायण हो जाएगा, और परमात्मा की कृपा से ही होगा। आप जबरदस्ती परमात्मा से जो है मोक्ष नहीं ले सकते, परमात्मा का गला नहीं पकड़ेंगे, परमात्मा की कृपा से ही मोक्ष होता है। तो ये कहना कि ये परमात्मा परायण होना चाहिए नहीं, महाशय है, होना चाहिए नहीं। यह नहीं कि एक एक चीज सब लिखा जाएगा, क्योंकि काव्य में जो लिखा जाता है, लिखा कम जाता है, समझा ज्यादा जाता है। इसीलिए गुरु के पास जाने के लिए कहा जाता है कि गुरु के पास जाओ, वहां सीखो, वहां गुणो। गुरु की उपयोगिता इसीलिए है, नहीं तो किताब देख देख करके कोई गुरु नहीं बनता है। परंपरा से चले आता है यह, और उसके बाद आप सीखते हैं, ध्यान सीखते हैं, अनुभूतियां होती हैं। तो वहां पर जो है आत्मवान जो लिख दिया गया है, तो वो आत्मवान आत्मा के लिए भी है, परमात्मा के लिए भी एक ही साथ है दोनों। ये पूरा अस्तित्व जो है ना, ये अखंड है। ये सो खंड जो है सिर्फ अज्ञानियों के लिए यह खंड खंड है, और खंड खंड में अखंड कैसे है यही समझाने का काम ज्ञानी का है, और वही समझने का काम जो है वो एक अच्छे साधक का है, सिद्ध का है, कि वह इसको महसूस कर ले कि अखंड में खंड कैसे है, और खंड खंड जो है वो अखंड कैसे है। यही तो जानना, और क्या जानना। अब इसके बाद ये कहना है इनका कि जो गीता में यह कहा गया है कि गीता 2:7 की जो बात करते हैं, 2:7 में वो कहा ही नहीं गया जो कि ये बतला रहे हैं, लेकिन जो ये बता रहे हैं कहीं और है, तीसरे अध्याय में है, लेकिन यहाँ दूसरे अध्याय की बात की गई है, दूसरे अध्याय 7वें श्लोक में। तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वह बात नहीं है। यहाँ पर तो अर्जुन जो है अपने शिष्यता की बात कर रहा है, अपने शरण की बात कर रहा है। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसकी बात अर्जुन कर रहा है, न कि यहाँ पर कोई कर्म वर्म की बात कर रहा है। यह तो अध्याय 3 में है, लेकिन खैर मैं यहाँ पर इसको इस गलती को नजरअंदाज भी कर दे रहा हूँ इनके लिए। तो इसमें जो अध्याय 3 में भी जो यहाँ पर जो त्यागने की बात है, तो इनका कहना है कि कर्म जो है, इनकी आपत्ति है कि यदि आदमी कर्म फल को त्याग देगा तो तब तो बुरा कर्म करने वाला जो है उसका फल को त्याग देगा। हर बुरा कर्म करने वाला अपने पाप कर्म के फल को त्याग देगा और बच जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो इनका कहना है कि ऐसा संभव नहीं है, कर्म का फल तो आता ही आता है। भगवान ने कहीं नहीं कहा गीता में कि कर्म का फल तुमको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कहा है, ऐसा आपने समझ लिया है अपनी मूर्खतावश। ऐसा कहीं नहीं कहा है कि कर्म का फल अर्जुन तुमको नहीं मिलेगा। कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन जो परायण हो जाते हैं, जो कर्म फल का त्याग कर देते हैं, त्याग का मतलब क्या हुआ, जो भगवान को अर्पित कर देते हैं, जो यह समझ जाते हैं कि ये कर्म और ये कर्म फल सब इस अस्तित्व का ही है। ये सारा खेल इस अस्तित्व का ही है। इसमें झूठी में वीर बन रहा था, झूठी में मोह और द्रोह में फंसा था, उसकी बात यहां पर कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि क्या हम वैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ,
कर्म फल का त्याग करके कर्मों का जो है, तुम, भगवान ने कहा है पहले कि कर्म का तुम त्याग नहीं कर सकते, और वास्तव में कर्म फल का भी त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कर्म फल और कर्म का भी तुम त्याग कर सकते हो। कैसे त्याग कर सकते हो, किस तरह नहीं कर सकते हो? इस तरह से नहीं कर सकते हो कि वह तुमको वह उसका जो फल है और कर्म किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए कर्म का त्याग नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात है, क्योंकि कर्म का तुम त्याग नहीं कर सकते हो, कर्म किए बिना नहीं रह सकते हो, न ही कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठत् कर्म कृत। बिना कर्म किए हुए कोई भी नहीं रह सकता, तो भगवान स्पष्ट करता है। और कर्म के साथ कर्म फल बंधा हुआ है, उसके साथ वो संयुक्त है, तो वह तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो व्यक्ति यह कहता है कि नहीं, कर्म भी भगवान के हैं, कर्म फल भी भगवान के हैं, सब भगवान के ही हैं, भगवान के ही सारे स्वरूप है, ऐसा करते ही व्यक्ति जो है अकर्ता हो जाता है। ऐसा करते ही कर्म फल उसको उसका मिलता है, बुरे कर्म का बुरा परिणाम तो आएगा, लेकिन उसके ऊपर उसका असर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना कहीं और है। वह उसके कारण जो है कंप्लेनिंग नेचर का नहीं रह जाएगा, कंप्लेन नहीं करेगा, पीड़ित नहीं होगा, पीड़ित होते हुए भी पीड़ित नहीं होगा। यहाँ इस बात को समझना है। यानी उसे उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। ठीक है, हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर हो गया था, बहुत कुछ हो गया था, लेकिन वे जो है, चूंकि अपनी साधना में लीन रहे हैं, भगवान में लीन है, तो हो जाए कैंसर हो जाए, ठीक है, जब कैंसर से मर जाना हो मर जाएगा। तो उसके लिए वो न पूजा छोड़ रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, और ना वो कंप्लेन कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं, कोस नहीं रहे, हे भगवान तुमने ऐसा मुझे क्यों दिया, ऐसा नहीं कह रहे। ऐसा सामान्य आदमी सोचता है इस तरह से। जो सही भक्त है, अनन्य भक्त है, वो तो भगवान के हर चीज को प्रसाद समझता है। जब हमारी चेतना का वह स्तर हो गया, तो दंड भी उसके लिए जो है पूजा है। दंड उसके लिए वास्तव में दंड नहीं रह जाता, वो दंड को भी एंजॉय करता है, तो उसको भी भगवान का प्रसाद मानता है। भगवान का प्रसाद सिर्फ अमृत नहीं, वो जहर को भी वह भगवान का प्रसाद मानता है, और उसके लिए जहर भी अमृत है। भले जहर मिल रहा है, जहर तो मिलेगा पिछले कर्मों के मुताबिक, लेकिन वह जहर भक्ति कारण वह जो है अमृत हो जाएगा, तो वो जहर नहीं रह जाएगा होते हुए भी। जैसे मीरा ने जहर पी लिया, जहर तो था, उसके कर्मों के हिसाब से उसको वो फल मिला कि जहर उसको मिला, लेकिन मीरा ने ये नहीं कहा कि भगवान तुमने क्यों मुझे ये जहर दे दिया, ऐसा नहीं कहा। उसको भी भगवान कृष्ण का ही एक प्रसाद समझ करके उसको भी पी लिया। ठीक है, वो मानती है कि जो है राणा ने जो विष दिया, वो वास्तव में राणा जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने ही विष दिया। और भगवान तो हमें जो देंगे वो हम ग्रहण करेंगे, हम विष से थोड़ी डरने वाले लोग हैं। भगवान ने विष दिया है, विष पिएंगे। तुम्हारे लिए विष होगा, समाज के लिए विष होगा, भक्त के लिए वह विष नहीं है। भक्त के लिए तो भगवान का प्रसाद है। तो ये जो अंतर आता है, वास्तविक अंतर तो आध्यात्मिक व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में यही अंतर है। और जब यह अंतर नहीं आया, तो फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक कभी हुआ ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि तुमको कर्म का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन कर्म का जो फल तुम्हें मिलेगा, जो सभी को मिलता है, उस तरह कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। लेकिन वास्तव में वो फल तुम्हें मिलते हुए भी तुमको प्रभावित नहीं करेगा बुरी तरीके से, बल्कि वो अभी तुम्हारे लिए मुक्ति का ही कारण है। तुम्हारे लिए तो सब अवस्था मुक्त की ही अवस्था है, क्योंकि तुम जो है अब अकर्ता हो चुके हो, क्योंकि अब तुम कर्म से मुक्त हो, क्योंकि तुम यह मान चुके हो, जान चुके हो कि सारे कर्म जो है प्रकृति के हैं, अर्थात सारे कर्म परमात्मा के ही है। और प्रकृति और परमात्मा में ऐसा नहीं है कि प्रकृति अलग है परमात्मा अलग है, प्रकृति भी परमात्मा ही है। यही अद्वैत का सिद्धांत है। वो प्रकृति और परमात्मा तो अलग अलग हमारे आपको समझाने के लिए एक तरह से है, साकार और निराकार को समझाने के लिए है। परमात्मा का जो साकार अस्तित्व है उसी को प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति का जो निराकारत्व है उसी को परमात्मा कहते हैं। और जो विराटता है उसकी परमात्मा।
उसको कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत भेद है। जो जीव है वह भी ईश्वर स्वरूप, ईश्वर का ही स्वरूप है, वो कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहाँ से जीव शुरू हुआ वहाँ ईश्वर खत्म हो गया। ईश्वर तो खत्म ही नहीं होंगे कभी। ईश्वर तो सदैव विद्यमान है, हर चीज ईश्वर है। और इसके कारण ही जो है ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान सिद्ध होते हैं, सर्वव्यापी सिद्ध होते हैं, सर्वज्ञ सिद्ध होते हैं, अनंत सिद्ध होते हैं। ये तो अनंत सिद्ध होंगे ही नहीं कभी। तो यह जो है इनके अब तक 7 प्रश्नों के उत्तर हो गए, और एक भी जो है इनके प्रश्न जो है ऐसे नहीं है कि जो वास्तव में ऐसे हों जिसको कि माना जाए कि इन्होंने सही आपत्ति उठाई है। तो आज इतना ही।